प्रोडक्ट्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में कर लिया। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आई लिंक पर क्लिक करके आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, कि इक्वेशंस को हम बैलेंस करते कैसे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। सो आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से दो मेथड्स के साथ करवाऊंगी। एक तो होता है जो बुक्स में लिखा होता है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके साथ, और एक शॉर्टकट मेथड के साथ भी करवाऊंगी आपको लास्ट में। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखनी है वीडियो, ध्यान से समझना है सारा कुछ। ठीक है, सो इक्वेशंस हमारी दो तरह की होती है। ठीक है ना, एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। सो क्लास 9th में हमने किया था, कुछ टॉपिक्स किए थे हमने, एटॉमिसिटी, वैलेंसी एंड एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया था। याद है आपको क्या था उसमें? थोड़ा सा हम वो भी रिवाइज करते हैं बिकॉज बैलेंसिंग में थोड़ा वो भी आएगा, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सबसे पहले एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी होती है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, है ना। जैसे कि हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, आगे 2 लिखा है। अगर उन्होंने पूछा कि CO2 की एटॉमिसिटी क्या है, कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने हैं? 2। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2। मतलब CO2 दो मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 एटॉमिसिटी होगी इसकी। ठीक है, ये तो होगी हमारी एटॉमिसिटी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि हमारा मास हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, जितना मास हमारा रिएक्शन से पहले था, रिएक्शन होने के बाद भी हमारा उतना ही मास रहेगा। ठीक है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि एरो से पहले वाले रिएक्टेंट थे, याद है ना आपको, हमने पिछली वीडियो में किया था कि ये रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के बाद वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इधर जितना मास है सारे का मिला के, इधर वाला मास भी उतना ही होगा। ठीक है, सो ये पॉसिबल कब है? ये तब पॉसिबल होगा जब हमारे नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे, है ना। हमारे रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं हमारे प्रोडक्ट में भी उतने एटम्स होने चाहिए। सो दैट मींस आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, तभी हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। हमने क्या करना है? सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स को सेम करना, एरो से पहले और एरो से बाद। समझ में आया? ठीक है, सो इक्वेशंस ऐसे हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है बैलेंस्ड इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम स्केलेटल इक्वेशंस भी बोलते हैं। ये टर्म्स आपने याद रखनी है, क्वेश्चंस आ सकते हैं इनसे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखो इधर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं? 2। सो रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। अब हम आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। सो ऑक्सीजन इधर 2 है, उधर 1 है। सो क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? नहीं ना। सो ये कौन सी इक्वेशन है? ये है स्केलेटल इक्वेशन, राइट। समझ में आ गया ना। सो कुछ बच्चों को होता है कि हमें बैलेंसिंग तो आती है कि कैसे करना है, क्या करना है, पर हम शुरुआत कैसे करें? तो शुरू करने के लिए इसका एक जनरल रूल और एक फॉर्मूला है कि बैलेंसिंग के दौरान सबसे पहले हमें मेटल्स को बैलेंस करना है, मेटल्स का नंबर सेम करना है, फिर नॉन मेटल्स को, उसके बाद हमारी गैसेस आते हैं। गैसेस में पहले ऑक्सीजन आएगा, बाद में या फिर हमारा हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, सो चलो अब बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। चलो, सो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले हम ऑक्सीजन को करेंगे, बाद में हाइड्रोजन को करेंगे। ऑक्सीजन तो कितने हैं? 2। इधर कितने हैं? 1। अब हमने इधर भी 2 करने हैं, है ना। सो 2 कैसे करेंगे? आप बोलोगे कि यहाँ पर 2 डाल दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने कुछ भी नीचे या उसके बाद नहीं लिखना। अगर हमें कुछ भी लिखना है तो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल से पहले लिखेंगे जो भी लिखेंगे हम। ठीक है ना। सो ऑक्सीजन 2 करते हैं, आगे क्या लगा देंगे हम? 2, है ना। सो मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मॉलिक्यूल्स। एक वाटर ये रहा, एक वाटर ये रहा। कितने हो गए ऑक्सीजन? 1 2 2 ऑक्सीजन हो गए ना। सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 1 to the 2। सो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 2 ऑक्सीजन हो गए हमारे। ठीक है, बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए हमारे। अब आएंगे हाइड्रोजन पर। इधर कितने हैं? 2। इधर कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 2 3 4। या फिर 2 to the 4। इधर हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है। अब हाइड्रोजन को करेंगे, कैसे करेंगे? इसके आगे इसको बढ़ाना है ना हमने, इसके आगे
तो ये बैलेंस होगी बिल्कुल। ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आया आपको? अब हम नेक्स्ट करते हैं ये वाली। इसको हमने कैसे करना है देखो। सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने मेटल को करना है, बाद में नॉन मेटल को। सो सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, सो पहले हम सोडियम को करते हैं। सोडियम इधर कितने हैं, 1 है, इधर कितने हैं, 1 है ना। सो शुक्र है, सोडियम तो हमारा पहले से ही बैलेंस्ड है, ठीक है, कुछ नहीं करना। क्लोरीन इधर कितने हैं, 2, इधर कितने हैं, 1 है, इधर हमें 2 करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे बताओ, आगे 2 लगा देंगे। सो क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए ना क्लोरीन, 2 1 2। सो क्लोरीन कितने हो गए हमारे, अब 2 हो गए क्लोरीन। अब जो हमने पहले बैलेंस किया था उसके पास वापस आते हैं। सोडियम 1 था, अब तो सोडियम इधर 2 हो गए, है ना। सो अब हम सोडियम को दोबारा से 2 बनाएंगे, इधर आगे 2 लिख दो, ठीक है। क्या होगा, हो गया अब यहाँ पर 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, हो गई ना बैलेंस इक्वेशन। समझ में आया? हमने आगे लगाना है, चोट लगाना है, ठीक है, जिधर कम है उधर लगा दो। सो ये हो गया हमारी बैलेंस इक्वेशन, हो गई ये हमारी। ये हम ना हिट एंड ट्रायल मेथड कर रहे हैं जो हमारी बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलो ये होगी अब हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। इसको अब हमने क्या करना है, सोडियम को करना है सबसे पहले, ठीक है ना। सोडियम इधर कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 1, बैलेंस्ड, वेरी गुड। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 1, इधर कितने हैं, 1, बैलेंस्ड है, गुड। अब हाइड्रोजन इधर कितने हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, 2, इधर कितने हैं, 1 ले रहा और 2 ले रहे, कितने हो गए इधर, 3 हो गए, है ना। इधर कम है, हमने बढ़ाने हैं, तो कैसे बढ़ाएंगे, आगे क्या लगा देंगे, 2, तो कितने हो गए, 2 2 4 हो गए। यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर भी हमें 4 करना पड़ेगा ना। सो 2 इस वाले में है, 1 इस वाले में है। अगर इसके आगे 2 लगा दे, 2 1 का 2, तो 2 और 2 4 हो गए ना हमारे, है ना। इधर भी 4 हो गए ना हमारे हाइड्रोजन 4, ठीक, इधर भी 4 है, 2 ये रहे 4 इधर भी, हाइड्रोजन हो गए हमारे अब बैलेंस। अब हमने पहले वाले जो हमने बैलेंस किए थे उसमें दोबारा आएंगे। कौन से बैलेंस किए थे, सोडियम कितना था, 2 है, इधर 1 है ना, अनबैलेंस हो गया ना। यहाँ पर हमें 2 करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, फॉरवर्ड, सिंपल। अब ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है ना, 2 है ना, ऑक्सीजन के आगे 2 लगा हुआ है, मुझे 2 लगा ना, मतलब ये सारे के आगे 2 है, सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, सो सारी इक्वेशन हमारी हो गई ये वाली भी बैलेंस्ड इक्वेशन, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। चलो अब हम इसको बैलेंस करते हैं, ये हमारी है 4th एग्जांपल। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसको करेंगे रूल के अकॉर्डिंगली, कार्बन को करेंगे पहले। कार्बन कितने हैं यहाँ पे, कितने कार्बन है, इधर 2 है ना, इधर कितने कार्बन है, 1 है ना, इधर सिर्फ इधर 1 है, इधर भी 2 बनाने पड़ेंगे। 2 कैसे बनाएंगे, 1 को आगे क्या लगा देंगे, 2, बन गया ना 2 कार्बन बन गए। नेक्स्ट हम करेंगे ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन कैसे करेंगे, कितने ऑक्सीजन है इधर, 2, इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 2 4 यहाँ पे, और 5th ये वाला, इधर कितने हैं, 5, है ना। इधर 2 है, इधर 5 है, इधर कम है, इधर बढ़ाने पड़ेंगे हमको। कैसे बढ़ाएंगे हम, अगर आगे लगा दिया 2 2 2 का कितना हो गया, 4, तब भी इसके बराबर नहीं पहुंचा, है ना। 2 नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 3 2 का कितना हो गया, 6। अब इधर ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे, 3 2 6 ऑक्सीजन हो गए ना हमारे, है ना, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल्स हो गए ऑक्सीजन के। सो 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, है ना, 2 4 6 हो गए हमारे, ठीक है। इधर कितने हैं, 2 2 4 और 1 5, इधर 5 है ना, तब इधर बढ़ गए, इधर कम हो गए, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको भी, इसका नंबर इंक्रीज करेंगे। अब इधर
कैसे करेंगे देखो, अगर हम यहाँ पर इधर 4 है, इधर 1 है, अगर यहाँ पर 2 कर दिया तो 6 हो गए ना यहाँ पे। कैसे करेंगे, आगे 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो कितने हो गए, 2 to the 4 इधर और 2 इधर, 4 और 2 6, इधर 6, ऑक्सीजन डाल है ना, ऑक्सीजन कर दिया बैलेंस हमने। अब लास्ट में आते हैं हाइड्रोजन पर, ठीक है। चलो सो अब हाइड्रोजन कितने हैं, इधर कितने हैं 6 है ना, 6 है ना, 6 है, इधर कितने हैं 2 to the 4। अब इसको क्या करना है, इधर बढ़ाना पड़ेगा, 4 को 6 बढ़ाना है ना, तो 2 to the 4 है, 2 की जगह अगर हम यहाँ पर 3 लिखें, 3 to the 6 हो गए ना यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 इधर 6 इधर, हो गए ना बैलेंस, हाइड्रोजन हो गए। अब हम जैसे पहले किया था, अब हम आएंगे पहले वालों पर वापस की वो इक्वेशन जो पहले हमने लिखी थी, जो पहले हमने किए थे, वो बैलेंस है कि वो अनबैलेंस हो गए। क्या करेंगे, क्या पहले कार्बन किया था, 2 है, चलो कार्बन तो बैलेंस है हमारे। अब ऑक्सीजन इधर कितने हैं, ऑक्सीजन 6 है, इधर 2 to the 4 ये है और 3 ये है, 7 हो गए ना यहाँ पर, अब तो ये हो गए 7 हो गए। अब इधर कम बढ़ाने पड़ेंगे हमको, है ना। हम 2 को किसके साथ यहाँ पर क्या लिखें कि उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 7 आ जाए हमारा, इधर भी 7 बनाने हैं ना हमको तो, ताकि सेम आ जाए। तो हमें तो भाई सिर्फ 7 ऑक्सीजन से मतलब है। हमने क्या करना है, 3 की जगह अगर हम 7/2 लिख दें, है ना, 7/2 into 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 7 ऑक्सीजन बच जाएंगे ना यहाँ पर। सो यहाँ पर अगर हम 7/2 लिख दें तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 7/2 into 2, 7 ऑक्सीजन बन गए ना यहाँ पर, इधर भी 7 है। सो ऑक्सीजन क्या हो गए हमारे, बैलेंस हो गए। देखो 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6, 3 to the 6, 6 हाइड्रोजन इधर है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 7, इधर कितने हैं 2 to the 4 और 3 7, सब कुछ अब हमारा हो गया बैलेंस्ड, सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है। सो अब बैलेंस तो हो गया, बट ना ये फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में ना कुछ अजीब सा लग रहा है, तो हम इसका फ्रैक्शन हटाएंगे। फ्रैक्शन कैसे हटाएंगे, ये पूरी की पूरी इक्वेशन को हम करेंगे मल्टीप्लाई किसके साथ, नीचे क्या है 2 है, नीचे 2 है ना, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ क्या होगा कि हमारा नीचे वाला 2 कट जाएगा। कैसे, देखो सारी इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 C2H6, 2 मॉलिक्यूल्स में इथेन के बन गए, प्लस 7/2 को आगे लिखना है, ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करना है। 7/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 7 बच गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 ऑक्सीजन आ गया हमारे, राइट। चलो अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्लस इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 to the 6 वाटर बन गया। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, आगे 2 लिखा है मैंने। So this is the final equation, that is the balanced equation. Okay, चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो ये हमारी अब नेक्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशंस ना बैलेंसिंग करनी ना हमेशा हमें प्रैक्टिस के साथ आती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इसको बैलेंस करना और भी इजी होता जाएगा, ठीक है ना। पहली बार में डिफिकल्ट लगता है, बाद में बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब आप ये ना बहुत इजी है, ठीक है। अब आप काम करो, वीडियो को पॉज करो और ये खुद करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो जब तक हम करते हैं इसको, सबसे पहले हम आयरन को करेंगे, आयरन मेटल को। इधर आयरन कितने हैं 3, इधर कितने हैं 1, इसको हमने 3 बनाना है। कैसे बनाएंगे, आगे क्या लगा देंगे 3 लगा दिया तो बन गए 3 हो गए। नेक्स्ट हम करते हैं ऑक्सीजन को। इधर कितने ऑक्सीजन 1, इधर कितने हैं 4, इधर 4 बनाने हैं। 4 कैसे बनेगा, आगे क्या लगा देंगे 4, तो बन गए ना 4 ऑक्सीजन, है ना, इजी था। उसके बाद हम आएंगे हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन अब इधर कितने हैं 4 to the 8, इधर कितने हाइड्रोजन 2, है ना, इधर 8 है उधर 2 है। अब हमने उधर
3 Fe, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, ठीक है। हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 8। हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। हमने इक्वेशन कर दी बैलेंस है, बहुत इजी इक्वेशन थी, ठीक है। ऐसे अब हम नेक्स्ट करते हैं। सो अब ये हमारी इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हम अब न्यू मेथड के साथ करेंगे, इजी वाले मेथड के साथ। अब उस मेथड से ना आप कुछ सेकंड्स में भी सम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। चलो करके एक बार सीखते हैं कैसे करना है ये। सबसे पहले क्या करना है, हमने इसके आगे लिखना है A, फिर इसके आगे B, C, D, ठीक है। ये हमारे स्टेप्स हैं। ये ना A नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे हमने 2 लिखा था, 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 टाइम्स अमोनिया के मॉलिक्यूल्स है ना। इधर A लिखा मतलब कि A मॉलिक्यूल्स है, सो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो हम पहले लिखेंगे कि नाइट्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। इधर कितने नाइट्रोजन है, A नाइट्रोजन है ना, A नाइट्रोजन है इधर। उधर कितने नाइट्रोजन है, C नाइट्रोजन है, इधर नाइट्रोजन है C, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं इधर, इधर कितने ऑक्सीजन है, B * 2 करते हैं ना, B 2 * 2B, मैथ्स में हमने किया था। सो कितने इतने इधर कितने ऑक्सीजन है 2B, उधर कितने ऑक्सीजन है, ये C ये रहे और D ये रहे, कितने हो गए इधर C + D। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, इधर कितने हाइड्रोजन है A * 3, 3 है ना, तो उधर कितने हैं D * 2, 2D है उधर, है ना। सो ये आ गए हमारे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब हमें देखना है कि A, B, C और D में से ज्यादा टाइम्स कौन आ रहा है। इधर A एक बार, इधर भी आ रहा है, इधर 2 बार A आ रहा है, ठीक है। इधर C आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। 2 बार C आ रहा है, B इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा। B एक बार आ रहा है और D इधर भी है, इधर भी है, इधर नहीं है, तो 2 बार D आ रहा है। मींस कि A, C और D 2 बार आ रहे हैं और B एक बार आ रहा है, तो हमने B को ही लेना, ठीक है। A, B और D में से तीनों में से किसी को भी आप 1 ले लो, किसी की भी वैल्यू 1 ले सकते हो। मैंने A की वैल्यू 1 ले ली है, 1 A = 1, ठीक है। लेट कि मैंने A की वैल्यू मान ली 1, किसी को भी मान ले सकते हैं। तो A की वैल्यू 1 = C, तो C भी कितना आ गया मेरा 1। अब इधर पुट करते हैं, 3 का 3, A कितना है 1, 2 * D, 3 * 1 3 = 2D। 2 इधर मल्टीप्लाई में D के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में D चला जाएगा। सो D कितना आ गया हमारा 3/2, राइट। अब इधर वैल्यू पुट करेंगे, 2B = C कितना है 1 है, C की वैल्यू 1 प्लस D कितना है 3/2, D की वैल्यू 3/2। सो 2B कितना हो गया हमारा, एलसीएम लेके प्लस करेंगे ना इसको, 2 + 3 कितना आ गया 5/2, कितना आ गया हमारा 2B। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या होगा डिवाइड में नीचे जाएगा 2, सो B कितना आ गया हमारा 5/4। A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया और D भी आ गया। चलो वैल्यूज पुट करते हैं फिर इसमें। A की जगह क्या लिखेंगे हम, A वाले में यहाँ पर लिख देते हैं आगे। A वाले में हम क्या लिखेंगे, A की वैल्यू 1 है, सो 1 NH3 प्लस B की वैल्यू कितनी है 5/4, सो 5/4 O2। C की वैल्यू कितनी है 1, सो 1 NO। चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो सेम ही बात है, कुछ नहीं है मतलब 1 नहीं है, ठीक है। प्लस D कितना है हमारा 3/2, तो D की जगह हमारा आ गया 3/2 ऑफ वाटर। समझ में आई बात। अब फिर से वो आ गया ना कि नीचे फ्रैक्शन, मैंने बोला था कि हमने फ्रैक्शन नहीं, हमें फ्रैक्शन नहीं चाहिए, है ना, फ्रैक्शन वाला अच्छा नहीं लगता। तो हम फ्रैक्शन को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो फ्रैक्शन में है, एक 4 है एक 2 है, हम बड़ा बड़ा 4 ले लेते हैं और इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 4 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा, इधर लिख देते हैं इसको, ये देखो 1, ठीक है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आया, हमें ना आगे आगे वाले को मल्टीप्लाई करना होता है, पता ना आपको। सो इधर क्या आ गया 4 NH3 आ गया,
प्लस 5/4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ 4 कट गया, बचा क्या 5, सो 5 ऑक्सीजन बचे। ठीक है, NO को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 NO आ गए, प्लस 3/2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 3 2 द 6, है ना, 6 आ गया, सो 6H2O। सो ये आ गई हमारी पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन। समझ में आया? ये ना आपको देखने में लग रहा होगा कितना लंबा चौड़ा मैम ने बता दिया, ये तो बोल रहे थे कि बहुत इजी सा मेथड है, कुछ सेकंड्स में हो जाएगा, बट आपको ना प्रैक्टिस की जरूरत है। एक बार समझने में टाइम लगता है, एक बार अगर आपको आ गया ना तो बहुत इजी मेथड है ये वाला, तो आपको समझ में भी सारा आ जाएगा, बस आपने प्रैक्टिस करनी अच्छी तरह से। ठीक है, एक इसी मेथड से एक और सम करने की कोशिश करते हैं। चलो अब इस इक्वेशन को उसी मेथड के साथ करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या लगाएंगे, ए, फिर बी, सी, डी, है ना, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद हम देखेंगे एल्यूमिनियम को। पहले एल्यूमिनियम कितने हैं इधर, A into 4, 4A, है ना, उधर कितने हैं एल्यूमिनियम, B। चलो एल्यूमिनियम हो गया, उसके बाद आएगा कार्बन, कार्बन के इधर कितने हैं, A3, सो 3A, इधर कितने हैं, C, है ना, सो कार्बन हो गया। नेक्स्ट आ गया हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, B, इधर कितने हैं ऑक्सीजन के, कितने हैं, D, और 3 भी है साथ में, 3D। नेक्स्ट आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इधर कितने हैं, 2B, और इधर कितने हैं, 3D, राइट। सो ये आ गए हमारे कितने हैं। अब जो ज्यादा बार आ रहे हैं, A इधर भी है, इधर भी है 2 बार, B इधर है 2 बार, C 1 बार है, D इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, 3 बार आ रहा है D सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो हम D को 1 ले लेते हैं। ठीक है, D को 1 ले लिया, तो 4A क्या बन गया हमारा, D क्या लिया, 1 लिया ना हमने, 1, सो A क्या आ गया, 1/4 आ गया हमारा A। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, सो 3, A कितना था हमारा 1/4, सो A की वैल्यू 1/4 लिखी, C आ गया कितना, आ गया 3/4, ये कितना आ गया हमारा C, राइट। सो अब B की वैल्यू 3, D कितना लिया था हमने, 1 लिया था ना, D की वैल्यू 1, कितना आ गया B हमारा 3। अब 2, B कितना आया था, 3 आया था ना, सो B की वैल्यू, D तो हमारा वैसे आ ही गया, सो हमारा A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया और D भी आ गया। चलो आगे, चारों की वैल्यू पुट कर देते हैं। A कितना है 1/4, सो 1/4 Al, 4C3 प्लस B कितना है 3, सो 3 वाटर, C कितना है 3/4, तो 3/4 कितना आ गया हमारा मीथेन, मतलब CH4। D कितना है 1, सो 1 टाइम क्या है AlOH3। अब हमने क्या करना है, ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय, क्या है फ्रैक्शन में 4 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल। अब करके बताओ क्या आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे, इधर 4 से मल्टीप्लाई किया जब 1/4 को कट गया, 1 बचा, सो क्या बचा Al4C3 बचा, 3 को 4 के साथ किया 12, है ना, सो 3/4 को 4 के साथ किया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा 3, इसको 4 के साथ किया 4, राइट। सो ये हमारी इक्वेशन है बैलेंस्ड इक्वेशन। यही इक्वेशन को हमने पीछे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी किया था, आप चेक कर सकते हो, सेम ही आया होगा बिल्कुल। ठीक है, सो ये था हमारा कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, राइट। तो अब पहले एक काम करो, ये मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, इसको या तो कॉपी में अपने नोट करो, चाहे इसका लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, लो स्क्रीनशॉट इसका, और ये आपका है होमवर्क, ये आपने खुद करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है किसका आपका क्या आंसर आया, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं, ठीक है।
में प्रोवाइड हो जाएंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और सारे नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम वाले चैनल पर भी डाले हैं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो उसको ज्वाइन करके, ठीक है। सो ये आपने जरूर करना है, दोनों मेथड से करके देख लेना एक बार, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बता देना आपका क्या आंसर आया, ओके। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई, अगर आपको बैलेंसिंग समझ में आई कि करनी कैसे है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।